जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी, लेकर आ चुके हैं आज बीएड के करंट अफेयर के लिए। और साथ ही साथ ये किसी भी एग्जाम के लिए, करंट अफेयर के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप समझिए कि आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कुछ नई नई पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है और उनके राइटर्स के बारे में पूछा जाता है। तो हम एक सीरीज चला रहे हैं नई नई पुस्तक और उनके राइटर्स के बारे में। बिल्कुल, बहुत चैनल पे ये चल रहा है, पर आप अपनी लाइफ का मुझे 10 मिनट दे दो, यकीन मानो ऐसा एडिशन करके जाऊँगा आपके दिमाग में कि मज़ा ही आ जाएगा आपको, ठीक है ना? तो चलिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाइएगा, जीएस का तड़का सर्च कीजिएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो 6397850110 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सिर्फ आप हेलो लिख के भेजिएगा, अपनी प्रॉब्लम बताइएगा तो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना? चलिए, एक बात और बता दें, ये आया है सबसे बड़ा लेके आया हूँ यूट्यूब पे कि महासंग्राम चला रहा हूँ। कौन सा? यूपी पुलिस, आरपीएफ, एसएससीडी, एनटीपीसी, लोको पायलट, किसी भी ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम कब से चलने वाला है? वो चलने वाला है आपका 11 जून से। कब से? 11 जून से। तो लग जाइए हमारे साथ और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो आइए आज शुरू करते हैं नवीन पुस्तकें और लेखक। सिर्फ 10 मिनट और ऐसा याद कराऊंगा ना कि मजा ही आ जाएगा और कहोगे क्या ही याद करा के भेजा इस आदमी ने। चलो फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला पॉइंट है, ये है कि द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। इसको किसने लिखा है? देखो, इसको लिखा किसने है? प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह, ठीक है ना? किसने लिखा है? रमन मित्तल और सीमा सिंह। कैसे याद रखना है कि मन एक सीमा तक कनेक्ट होना चाहिए। कैसे याद रखोगे? मन एक सीमा तक, मन एक सीमा तक कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना? अब देखो, ये कहानी मैंने बोल दी, लाइन बोल दी, मन एक सीमा तक। अब देखो, इसमें कनेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? कनेक्टिंग से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कनेक्ट से कनेक्टिंग निकाल लेंगे, सीमा से सीमा सिंह हो जाएंगे और मन का मतलब क्या निकालेंगे? रमन निकालेंगे, ठीक है ना? मन एक सीमा तक कनेक्ट होना चाहिए। डन। बस जो मैं बोल रहा हूँ वैसे आप एक दो बार बोल लो। अभी देखो, मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप खुद ही इसका जवाब देना शुरू कर दोगे। चलो अब इधर देखो, दूसरा किताब है नाइफ। नाइफ को किसने लिखा? उसको लिखा है सलमान ने। अच्छा, तो सलमान ने लिखा है, सलमान खान याद कर लो। कैसे कि सलमान चाकू लेके दौड़ रहा है। क्या? देखो, उसने हिरन को मारा था, ठीक है ना? ऐसे ही सलमान चाकू लेकर दौड़ रहा है। चाकू मतलब क्या हो जाएगा? नाइफ, ठीक है ना? तो जहां नाइफ आ जाएगी वहां तुरंत कैसे याद हो जाएगा कि सलमान आ गया। वो कौन है? वो सलमान रुश्दी है। चलो, फॉर्म अ कार सेट टू द कॉर्नर। कैसे? इसको लिखा किसने है? एस रमन ने। किसने लिखा है? एस रमन ने। फॉर्म अ कार सेट टू द कॉर्नर। अब देखो, कैसे याद रखना है कि रमन जो है वो कार लेके जा रहा है। रमन कार लेके जा रहा है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्स्पिरेसी, ये बुक है, बुक का नाम क्या है? द कॉन्स्पिरेसी। किसने लिखा है? गोटबाया राजपक्षे। जहां आपकी कॉन्स्पिरेसी आ जाए, जहां पर कॉन्स्पिरेसी शब्द आए वहां आप बाय बाय कर देना। क्या कर देना? बाय बाय। जैसे बोल रहा हूं आप वैसे रिपीट करो बस। अभी अभी 10 मिनट में देखो क्या ही चमत्कार होगा। देखो, अगली बुक का नाम है कि स्वेलोइंग द सन। इसको किसने लिखा है? लक्ष्मी मुर्देश्वर ने। किसने लिखा है? लक्ष्मी मुर्देश्वर ने। अब कैसे याद रखना है? यहाँ सन है, यहाँ लक्ष्मी है, तो कैसे याद रखना है? लक्ष्मी का बेटा। कैसे याद रखना है? लक्ष्मी का बेटा। डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। इसको लिखा किसने है? पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। अब याद रखो, अगर कहीं तुम्हारे घर में कोई पिल्ला आ जाए, छोटा पिल्ला, तो उसके लिए कोई को स्ट्रक्चर तो बनाओगे, कोई घर तो बनाओगे रहने रखने के लिए। तो पिल्ला के लिए क्या रखोगे? कोई तो स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बनाओगे? कोई स्ट्रक्चर किसके लिए? पिल्ला को रखने के लिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे है कि स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम। इसको लिखा है अश्विन प्रभु ने। अब देखो, जहां पर प्रभु होंगे वहां क्या होगा? मिस्ट्री जरूर होगी, क्योंकि उनकी हिस्ट्री किसी को पता ही नहीं। किसी को उनकी हिस्ट्री पता ही नहीं चलेगी। किसकी? प्रभु को। तो प्रभु की हमेशा क्या चलती रहती है? मिस्ट्री चलती है। प्रभु की मिस्ट्री चलती रहती है। अभी देखो, अभी क्वेश्चन चलाऊंगा तो मजा कैसे आएगा। फिर देखो, नेक्स्ट बुक है कि महास्वप्निकुडु। इसको लिखा किसने है? पी विक्रम ने। पी विक्रम ने, यानी विक्रम जो है वो हमेशा किस में रहते हैं? सपने में रहते हैं। विक्रम किस में रहते हैं? बस एक एक पॉइंट आप वहां से उठाओ। पूरी बुक आपको याद ही नहीं करनी, पूरी बुक नहीं याद करनी है, बस एक पॉइंट उठाओ और काम चल जाएगा। 4 ऑप्शन आएंगे, आपको एक टिक लगा के आना और फर्स्ट एक नंबर लेके निकल जाना है, ठीक है? तो विक्रम का क्या है? विक्रम सपने में रहते हैं, ठीक है? चलो, एक बुक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर। लिखा किसने है? संजीव जोशी ने। अब कैसे याद रखना है कि जोश जोश में ये समंदर में अंदर चले गए। जोश जोश में समंदर में अंदर चले गए। डन। चलो नेक्स्ट बुक का नाम है कि अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, चित्रा बनर्जी। अब देखो,
इसको लिखा किसने है? द अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, लिखा किसने है? चित्रा बनर्जी ने। अब देखो यहाँ पे चित्रा है, यानी कि इनसे कहा गया है चित्र बनाओ, तो ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम मूर्ति बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मूर्ति बनाएंगे। तो आप कैसे याद रख सकते हो कि नारायण मूर्ति आएंगे पूरी लाइन में, ठीक है ना। अगर चित्रा नारायण मूर्ति की कोई बुक है नारायण मूर्ति नाम से, तो उसको लिखा किसने है? चित्रा बनर्जी ने। तो अगर उनसे कहा गया चित्र बनाओ, तो क्या बनाने कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम मूर्ति बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है जया जेटली ने, ठीक है ना। अब आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद कर लो कि डिजाइन कौन कर रहा है? डिजाइन जया करती है। डिजाइन कौन करता है? अभी याद करा दे रहा हूँ, तुरंत याद करा दो। नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन बना दिया है मैंने। चलो, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवणे। अरे भाई साहब, इनका नहीं याद रखोगे तो किसका याद रखोगे? इस पे 4 स्टार, यानी कि 4 स्टार कौन है? ये मनोज मुकुंद नरवणे कौन है बाबू? ये है भारतीय थल सेना प्रमुख। कौन है? भारतीय थल सेना प्रमुख। तो कम से कम इनका तो ऐसे ही याद रखो, आपको जबान पे होना चाहिए ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के आयाम किसने लिखा है? मनोरम मिश्रा ने, ठीक है ना। अब कहते हैं ना कि मन, जैसे एक लाइन शब्द बोलते हैं मनोहर दृश्य, ऐसे क्या हो सकता है? मनोरम संस्कृति। क्या हो सकता है? मनोरम संस्कृति। डन। चलो, अब कैसे बोलोगे? मनोरम संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी अलाइव इन श्री कैंपेन्स, ठीक है ना। किसने लिखी है? एमजे अकबर। देखो इसका क्या है? हाँ, गांधी अलाइव इन श्री कैंपेन्स किसने लिखी है? अकबर ने, ठीक है। तो गांधी जो है या अकबर जो है गांधी का सपोर्ट करते हैं, ऐसे याद रखो, अकबर गांधी का सपोर्ट करते हैं। डन हो गया। जो मैंने सारी चीजें बोल दी हैं वो आपको समझ में आ गई हैं। अब देखो कैसे रिवीजन होता है और कैसे आपको समझ में आएगा। देखो, अब प्रैक्टिस टाइम आ चुकी है। अब देखो कैसे आएगी। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। अब यहां मैंने कहा कनेक्टिंग। कनेक्टिंग मैंने क्या बोला था कि एक सीमा तक होना चाहिए, यानी मन को एक सीमा तक कनेक्ट करना चाहिए। ये तो बोला था। मन से क्या निकालेंगे? रमन निकालेंगे और सीमा से सीमा। अब जाके देखना एकदम ऐसे बनेगा, मन को एक सीमा तक। मैंने नाइफ बोला था। मैंने क्या कहा था? चाकू लेके कौन दौड़ रहा है? सलमान दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहा है? सलमान दौड़ रहे हैं। समझ में आया? सलमान रुसरी हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट था कि फॉर्म अ कार सेट टू द कॉर्नर। अच्छा, कॉर्नर पे कार को, कॉर्नर यानी कार को किनारे लेके कौन जा रहा है? रमन लेके जाएंगे। कौन लेके जा रहा है? रमन लेके जा रहा है। नेक्स्ट था द कॉन्सिपरेंसी। मैंने कहा जहां कॉन्सिपरेंसी आएगी वहां आप बाय बाय कर देना। क्या कर देना? बाय बाय। तो क्या था? गोटाबाया राजपक्षे, यही तो बोला था, गोटाबाया राजपक्षे, ठीक। सोलोइंग द सन, मैंने कहा उनका बेटा। किसका बेटा? तो आया था क्या? लक्ष्मी का बेटा। आ गया? लक्ष्मी आ गया। नेक्स्ट पॉइंट था बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। अब यहां पर देखो, क्या याद कुछ आ रहा है ना कि स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। किसके लिए बनाना पड़ेगा? पिल्ले के लिए। क्या बनाना पड़ेगा? पिल्लई के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। नेक्स्ट था स्कल्प्टेड स्टोन यानी मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम। अब देखो, आपको उनके बारे में नहीं याद होगा, आपको इतना पता है कि मिस्ट्री होती है किसकी? प्रभु की। बस अब यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा और जहां प्रभु लिखा होगा आप लगा देना। तो हाँ, पूरा नाम क्या था? अश्विन प्रभु। क्या नाम था? अश्विन प्रभु। पर आपको प्रभु याद रहेगा तो आप उनकी मिस्ट्री बना ले जाओगे, ठीक है। महास्वप्न कुरु, मैंने क्या कहा था कि विक्रम हमेशा सपने में रहता है। विक्रम सपने में रहता है। डन। चलो, अब देखो एक पॉइंट आया, एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर यानी कि जोश जोश में आप समंदर के अंदर चले गए थे, तो क्या हो जाएगा? जोश तो आ ही जाएगा, यानी कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा। तो जोशी, क्या नाम था उनका? संजीव जोशी। कहा था ना 10 मिनट वैल्यू ऐड करके दूंगा, मजा ही आ जाएगा। देखो, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। अब देखो यहाँ मूर्ति आ गया। मैंने कहा था कि उसने कहा कि मैं चित्र बनाऊंगी, तो कहा गया नहीं, तो मूर्ति बनाओ। तो क्या निकल के आया? चित्रा। पूरा नाम क्या था? चित्रा बनर्जी, ठीक है। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं। अब देखो, ग्राफिक डिजाइन किसने करवाया था? मैंने कहा जया ने ग्राफिक डिजाइन करवाई थी। जया ने क्या करवाई? ग्राफिक डिजाइन करवाई। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ओ हो, इसीलिए तो मैंने कहा था कि 4 स्टार बनाया था। मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के प्रमुख बनाए गए थे ये बाबू। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे था कि संस्कृति के आयाम किसने लिखा? ओ, मनोहर दृश्य बोला था ना, और यहाँ पर मनोरम संस्कृति। क्या पर? मनोरम संस्कृति। डन। गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स। अब देखो, गांधी का सपोर्ट किसने किया था? अकबर ने। लास्ट लाइन में यही तो बोला था। देखो हो गया, ठीक है। तो देखो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। ये सारे बुक्स आ गए हैं। इसके साथ साथ मैं अब बुक्स की पूरी सीरीज चला रहा हूँ, कम से कम 3-4 सीरीज चलेगी, लेकिन आपको तुरंत वहीं पर याद करवा दी जाएगी। और इसकी जो वीडियो है वो सुबह 5 बजे अपलोड हो जाएगी। तो अब आप उसके लिए तैयार रहो कि कैसे आपको करना है। आप सुबह उठो, सबसे पहले ये बुक्स जो है, जो 10 मिनट की वीडियो है, इसको आप देख करके अपना तैयार कर लो। सुबह सुबह जो है मूड एकदम फ्रेश रहता है, फर्स्ट क्लास याद होकर के आप यहाँ से निकल जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
अगली वीडियो कल आएगी। ठीक है? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद और हाँ, लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो भैया अगर अच्छा लगेगा तो, ठीक है? चलो।